BN राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये BN राव कौन थे, मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, मैं हमारे उन मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐतराज मीडिया में गाली देने वालों से मैं डरता नहीं। मैं सोशल मीडिया से के लोगों को केवल एक बात कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने कभी गाली स्वीकार नहीं की, मैं वापस लौटा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर मूर्ति लगाने और BN राव, प्रेम बिहारी रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, बाबू जगजीवन राम और गरीब मजदूर SC/ST उत्थान विरोधियों का मेला OBC महासभा के बैनर तले और सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी में शामिल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद नेताओं ने जमकर सामान्य वर्ग खासकर ब्राह्मणों को खरी खोटी सुनाई। जहां 10 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने कहा, BN राव कौन है, मैं उनका नाम पहली बार सुन रहा हूं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, मैं हमारे उन मित्रों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो आज बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का ऐतराज कर रहे हैं। अरे, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो गया कि वही RSS संगठन के लोग आजकल BN राव साहब का चित्र बांट रहे हैं। BN राव साहब का हम तो जानते भी नहीं थे ये है कौन। जब मुझे कल किसी ने बताया तो मैं गूगल सर्च पे गया और गूगल सर्च पर मैंने जब देखा कि ये BN राव कौन थे, तो ये लॉयर थे। जम्मू कश्मीर के राजा ने इनको मंत्री बनाया हुआ था। उसके बाद इन्हें लीगल एडवाइस के लिए चयन किया गया और चयन करने के बाद ये हमारे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में प्रतिनिधि के ऊपर गए और वहां अध्यक्ष बने गए। 1953 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये RSS की ढूंढ है। कैसे हम मुकाबला करें बाबा साहब का, कैसे एक वर्ग विशेष के लोगों को फिर से उसमें शामिल करें कि नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, अरे हमारे ही एक वर्ग ने संविधान बनाया है। भाई, मैं इनकी कारगुजारी, इनकी क्षमता, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने की क्षमता का मैं बहुत कायल हूं। इनसे बड़ा झूठ बोलना और झूठ बोलकर लोगों को विश्वास दिला देना, भाई मेरे संघी लोग, अब शर्म करो। इतिहास तुम बदल नहीं पाओगे, कितना ही प्रयास कर लो। साथियों, हजारों वर्षों तक इस देश में भेदभाव रहा। लोगों को ही, सभी को बराबरी का दर्जा नहीं था, सभी को अधिकार नहीं थे। और उसके बाद देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया, देश आजाद हुआ। और उस समय जब भारत का संविधान लिखने के लिए किसका चयन किया जाए, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी महात्मा गांधी जी के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि संविधान सभा में इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा
एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए जिसके समाज ने हजारों सालों तक सामाजिक अन्याय भोगा, जिसके समाज ने, जिसके परिवार ने गरीबी देखी है, जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होकर उसने शिक्षा ग्रहण की है, जिसने कानून को पढ़ा है, समझा है, और जो निर्भीक है, अपनी बात कहने से डरता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाए। तब तीनों के मन में एक ही नाम आया, वो था बाबा साहब अम्बेडकर। से कहना चाहता हूं, सनातन धर्म में कभी वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। मनुस्मृति की बात होती है, यही हमको नहीं मालूम कि मनु जी कितने हजार वर्षों पहले थे, उसका कोई हमारे पास उल्लेख नहीं है। लेकिन मनुस्मृति के भी अगर आप गूगल जाके देखेंगे तो उसमें आता है कि उसके भी अनेक उसके ड्राफ्ट हैं, मजमून उसका अलग अलग है। लेकिन एक बात साफ, आप मनुस्मृति को सही मानते हैं या भागवत गीता को सही मानते हैं, सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण गीता का हम लोग जो सम्मान करते हैं, सनातन धर्म उसको मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं। और उस गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा गया है, वो उसका सारांश ये है कि हर व्यक्ति की वर्ण व्यवस्था उसकी योग्यता और उसके कर्म पर आधारित है, जन्म के आधार पर आधारित नहीं है। आज जो लोग जन्म के आधार पर ये जो अन्याय कर रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि वो इस देश में नफरत की आग फैला रहे हैं। मैं वो परिवार से हूं, मेरे पिता गांधीवादी थे। जब छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चला, दलितों का प्रवेश मंदिरों में निषेध था, मेरे पिताजी ने 1940-41 में मेरे परिवार में जितने मंदिर थे उन सारे मंदिरों के प्रवेश द्वार सारे समाज के लोगों के लिए खोल दिए थे, जिसमें दलितों को पूरा निकाला था। सन 41 की बात करता हूं। और आज मैं उस रास्ते पर निर्भीकता से चलते हुए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। आज लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर, अरे सोशल मीडिया पर जितनी गाली दिग्विजय सिंह को पड़ती होगी, आप में से किसी को नहीं पड़ती। पड़े, मुझे कारण नहीं पड़ता। सोशल मीडिया में गाली देने वालों से मैं डरता नहीं हूं। मैं सोशल मीडिया से के लोगों को केवल एक बात कहता हूं, दिग्विजय सिंह ने कभी गाली स्वीकार नहीं की, मैं वापस लौटा देता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी विचारधारा से आप मुझे इधर उधर नहीं ले जा सकते। ये कहकर दिग्विजय सिंह ब्राह्मणों के साथ मनुवाद पर जमकर गरजे और जहर उगला। कहा गया कि आरएसएस के लोग अंबेडकर की मूर्ति और दलितों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस दलितों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। दोस्तों, कांग्रेस के बंटा ढार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाषण के बाद जब उनसे पूछा गया कि आप दलितों की अंबेडकर के बाद दूसरे भगवान हैं, आप बेबाकी से बोलने की बातें करते हैं, तो यह क्यों नहीं बताते कि भारत में आरक्षण को लागू हुए 76 साल बीत चुके हैं, पर आज तक SC/ST का 35% परिवार आज शिक्षित है, आज साक्षर है और आत्मनिर्भर नहीं हो सका। 65% से ज्यादा गरीब, निर्धन, अशिक्षित, बेरोजगार, मजदूर हैं। ये सुनकर दिग्विजय सिंह
मीडिया के सामने से भाग निकले और मीडिया उनकी कार के पीछे सवालों और कार्यक्रम में दी गई उनकी स्पीच पर जवाब पूछने के लिए दौड़ पड़ी। पर दोस्तों, कांग्रेस के बड़बोले दिग्विजय सिंह कहीं नहीं नजर आए। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाने के नाम पर दलितों को सम्मान दिलाने, शिक्षित बनाने, साक्षर बनाने के साथ उनका हक दिलवाने के लिए सामने आई है, या फिर वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए राजनीति की जा रही है? दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।